जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है 2020। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक वीडियो में बिल्कुल ही कम समय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो होगी दोस्तों, हर लेवल पे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, आप फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो आज का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, कि जब हम कोई इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके जब नेगेटिव स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग ऑफ डू का यूज़ करते हैं। तो टॉपिक यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ डू का ही यूज़ क्यों करते हैं और किसी अन्य हेल्पिंग ऑफ का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है उसका नाम क्या है? 2020 सीरीज़। हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज की क्लास नंबर 1 है दोस्तों वो क्या है? फर्स्ट है। टॉपिक के बारे में ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते समय नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, अर्थात हेल्पिंग ऑफ डू का ही यूज़ क्यों करते हैं, डज का या फिर अन्य किसी हेल्पिंग ऑफ का हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जरा स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो यदि पॉजिटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, किसकी बात? पॉजिटिव स्ट्रक्चर की, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड होता है। तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा भी होगा कि जब हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो जो नॉट या फिर जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है वो मेन वर्ब से पहले ही किया जाता है। तो आप ज़रा देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो कहीं ना कहीं जो नॉट है वो मेन वर्ब से पहले ही आएगा। कहाँ आएगा? पहले आएगा। और इसके पहले हम लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हमें क्या लिखना है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो अभी क्या है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो अभी क्या है इसको ऐसे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है? हेल्पिंग वर्ब, जो अभी क्या है? क्वेश्चन मार्क के साथ हमें क्या लिखना होगा। अब इसके पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो आपने देखा होगा जो मेरी सीरीज़ चल रही थी दोस्तों जिसमें हम लोग सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में बताया हुआ है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये एक आदेशात्मक वाक्य होता है, अर्थात इसमें कमांड दिया जाता है हमेशा सामने वाले को, और सामने वाला हर कंडीशन में सेकेंड पर्सन होता है, इसलिए इसको लिखा नहीं जाता, अर्थात सेकेंड पर्सन दैट मीन्स यू होता है। तो हम सब्जेक्ट के रूप में यू को लिखते नहीं, उसे हाइड कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट की प्लेस है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अब इसी को हमें क्या करना होगा? समझना होगा। तो बात को अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, हमने यूज़ किया यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। इसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, जो इसका हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा दोस्तों करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और तीसरा दोस्तों करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे दोस्तों कि इससे क्या मतलब है, तो आप वीडियो को बस देखते जाइए, सलूशन आपको मिलता जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट में कैसे यूज होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम दोस्तों जब डिड का यूज़ करते हैं, किसका? डिड का, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुई बात? फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे यूज होता है? हम दोस्तों विल
या फिर शैल के साथ यूज करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुई बात। अब इसके अलावा बता दीजिए, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बचा हुआ है तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग ही तो निगेटिव बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, ना तो इसके साथ डिड का यूज है, ना तो यहाँ पर विल या शैल का यूज किया गया है। तो अब जरा देखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो यदि दोस्तों आपने यूज़ किया हुआ है सब्जेक्ट, हाँ अब देखिए ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, विल शैल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट आप सिंगुलर लिखेंगे तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं किसका, डज हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और जब सब्जेक्ट दोस्तों आप लिखते हैं क्या, प्लूरल, ठीक है, डज सब्जेक्ट क्या लिखते हैं प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। और इन दोनों के साथ दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि चाहे सेंटेंस डू हो, सॉरी डज हो, डू हो या डिड हो, सबके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, यदि डू, डज और डू के साथ हम यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डू यहाँ पर होगा कैसे ये भी तो हमें समझना होगा। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए नॉर्मली बिना डज या डू के भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सीधा हम यूज़ करते हैं दोस्तों क्या, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ करते हैं तो सीधा यूज करते हैं दोस्तों क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब ये कहाँ है आपका, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देख सकते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है। अगर आप पास्ट की बात कर लें तो नॉर्मल ढंग से हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म तो यहाँ पर है नहीं। और फ्यूचर की बात कर लें तो बिना विल शैल के पॉसिबल है नहीं। तो बचा आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेकर के आएंगे। अब जैसा कि आपको बताया गया कि जो इसके पहले हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है जिसका नाम क्या है दोस्तों, यू है। क्या है, यू है। अब यू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यू यूज़ किया आपने किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, और वो सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो प्लूरल की ही आएगी ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू का ही यूज हम इसके साथ करेंगे। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि न तो डिड के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, न तो विल या शैल के साथ है, तो बचा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप डज का यूज कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो हाइड आपने किया है वो क्या है, यू है। और यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, जब सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, डू का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हम यूज़ करेंगे उसका नाम क्या होगा, डू। और ये सब्जेक्ट तो आपका हाइड है, तो इसलिए बन गया दोस्तों कि डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा कि जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, और नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट सिट डाउन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डोंट सिट डाउन। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर आप इसे कॉपी कर लीजिए, टेक योर टाइम।
तो आई होप दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपने कंफर्म कर लिया होगा और आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ क्यों करते हैं और किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको भी दोस्तों सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।